है वंस अगेन वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से जितनी भी रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं सबको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और अगर आज आपके पीडीएफ का आज के करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम ऐप पे रियलिस्टिक एकेडमी भी सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में आज से जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद उसके बाद जितनी भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज से क्वेश्चन बन सकती है सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एज यूजुअल विथ नेशनल करंट अफेयर्स बढ़ते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से खबर निकल के आ रही है। मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्य लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए लॉन्च किया है एक सिस्टम जिसका नाम है स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये क्या है स्पैरो सिस्टम? इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। आई रिपीट अगेन, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। और इसको शुरू किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। ये क्यों लॉन्च किया गया है, क्या है ये? तो देखिए, अभी संक्रमण के समय में, कोविड-19 के समय में जो भी मूल्यांकन रिपोर्ट है जो अधिकारियों के द्वारा अपलोड की जाती है उसके देरी के नुकसान से बचने के लिए स्पैरो सिस्टम मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया है। और ये 1289 जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं उनको लाभ देगा। और ये कहीं भी कभी भी इस स्पैरो सिस्टम के माध्यम से अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो इतनी बातें आपको आज की जम्मू कश्मीर के इस करंट अफेयर से याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। असम सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत की है। असम सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है। क्या है ये स्वयं योजना? तो इसकी फुल फॉर्म जाने। स्वामी, एस फॉर स्वामी, वी फॉर विवेकानंद, ए फॉर असम, वाई फॉर यूथ और ई एम फॉर एम्पावरमेंट। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, इसको शुरू किया है असम सरकार ने। तो असम सरकार ने शुरू किया है, तो ये है मैप में असम। असम के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। अगर नेक्स्ट आगे बात करें, कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानने की कोशिश करें करंट अफेयर्स, तो देखते हैं कि ट्रंप ने विल्मिंगटन को घोषित किया पहली वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी। जो यूएस अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कैरोलिन के विल्मिंगटन जगह को पहली विश्व युद्ध जो हुई थी, पहली विश्व युद्ध, उसके हेरिटेज सिटीज के वर्ल्ड वार II पहली बार इसने ऐसे किया है। वर्ल्ड वार II की जो हेरिटेज सिटी थी वेलिंगटन, ये क्यों हेरिटेज सिटी बनी अभी मैं आपको बताऊंगा। उसको जो पहली वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया है। यह घोषणा 2 सितंबर को किया गया। 2 सितंबर को किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 2 सितंबर 2020 को द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार की 75वीं वर्षगांठ होती है। और इसी के अवसर पे 2 सितंबर को विल्मिंगटन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहली वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित की गई है। क्यों हेरिटेज सिटी माना गया विल्मिंगटन को? युद्ध के दौरान, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विल्मिंगटन उत्तरी कैरोलिन में स्थित है। जो शिप बिल्डिंग कंपनी है, ये शिप बिल्डिंग कंपनी साइट में, ये जगह शिप बिल्डिंग कंपनी साइट में सबसे ऊपर थी। और इसने 5 साल में 243 शिप युद्ध के लिए रेडी किया था। 243 शिप्स इसने बनाए थे 5 साल में। और इसीलिए ट्रंप ने विल्मिंगटन को वर्ल्ड वार II हेरिटेज सिटी घोषित किया है। तो इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं एशिया और प्रशांत के 35वें FAO क्षेत्रीय सम्मेलन 2020 का हुआ आयोजन। एशिया और प्रशांत महासागर की प्रशांत होता है। एशिया और प्रशांत के 35वें FOA का मतलब जाने तो क्या? FOA फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन
ये क्षेत्रीय सम्मेलन, एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन होता है हर साल, जिसको APRC भी बोलते हैं, और ये 35th है। इस साल 2020 में 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर वर्चुअली आयोजित किया गया। यह सम्मेलन, इस सम्मेलन का मेजबानी इस बार भूटान किया। कौन? भूटान। यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। इस बार एशिया एंड प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन APRC के 35वें सत्र को भूटान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ओके, बांग्लादेश की, अब इससे जुड़ी हर करंट अफेयर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। 2021 में बांग्लादेश 2021 में बांग्लादेश जो है वो इसके 36वें सत्र के लिए मेजबानी करेगा, मेजबान देश होगा, और यह उसके लिए पहली बार अवसर मिलेगा क्योंकि 1973 में बांग्लादेश एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुआ था, और उसके बाद 2021 में उसके पास ये पहली बार अवसर है कि वो 2021 में 36वें एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा। पहली बार जो एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था वो 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था, और भारत के बेंगलुरु सिटी में हुआ था। कहां? बेंगलुरु सिटी में हुआ था पहली बार एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन। ओके, इतनी करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड है और आपको याद रखनी है। दूसरी और मैं बता दूं, अभी मैंने बात किया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो कहां है फूड और एग्रीकल्चर संगठन का मुख्यालय? तो ये रोम, इटली में है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। रोम में है, इटली में इसकी मुख्यालय। अगर इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो क्यू, लेट मी इरेज फर्स्ट इट, क्यू यू डोंगेओ है, डोंगोए, GUGYU, QU डोंगोए। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, 1945 को की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कैबिनेट रिलेटेड करंट अफेयर्स जानने की कोशिश करते हैं। थावर चंद्र गहलोत, और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं है, ये थावर चंद्र गहलोत जी हैं जो राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ओके, इन्होंने अभी 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन किरण 81800 एक हेल्पलाइन जारी किया है बेसिकली इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने किरण रखा है। उस हेल्पलाइन नंबर है 1800-500-0019। ये BSNL के कोऑर्डिनेशन से चलाया जाएगा। ओके, और इसमें 25 इंस्टीट्यूशन के साथ 8 नेशनल इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं, और ये थावर चंद्र गहलोत जो कि राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा चलाया गया है, और ये 24 घंटे और 7 दिन काम करेगा। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, और इसको 243 साइकेट्रिक्स कॉल बैक, मतलब कि कॉल को रिसीव, मतलब कि आपके जवाब के लिए तत्पर रहेंगे साइकेट्रिक। मानसिक स्वास्थ्य, जो मानसिक साइकोलॉजी होता है, मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए इन्होंने ये किरण हेल्पलाइन लॉन्च किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, ये अगर बता दें तो ये क्या है मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, पहले आगे नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन, अभी मैंने बताया आपको कि ये साइकोलॉजी, आपके जो माइंड की मानसिक स्थिति है उसको मापता है, और इसी के लिए उन्होंने केरल के में थावर चंद्र गहलोत ने किरण नाम का ये हेल्पलाइन जारी किया, जिसको कॉल बैक 243 साइकेट्रिक्स करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जारी की द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया है। तो क्या है ये रिपोर्ट? तो ये रिपोर्ट बेसिकली देश के स्वास्थ्य और पोषण को मापता है। जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है कंट्री का, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन उसको मापता है। ये द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को मापता है। ये जो है
द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया। टॉप 5 जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट आई हैं, जो प्रदर्शन करने वाली जो स्टेट आई हैं न्यूट्रिशन और हेल्थ के क्षेत्र में इंडिया में, इस रिपोर्ट के अनुसार वो हैं, सबसे टॉप पे है केरल, आपको याद रखना है, सबसे टॉप पे है केरल, उसके बाद गोवा, ओके, गोवा, उसके बाद पंजाब, ये टॉप 3 आपको याद रखनी है। टॉप 5 मैं बताता हूं, पंजाब के बाद सिक्किम और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। ये 5 स्टेट सबसे ज्यादा अच्छी प्रदर्शन की है। केरल टॉप पे है, गोवा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे पंजाब, चौथे नंबर पे सिक्किम और 5वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश। जो अच्छा हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में देश का जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज जो इसकी मार्क्स है, उससे कम रिपोर्ट देने वाले 8 राज्य शामिल हैं, जिसमें से असम सबसे ऊपर है, राजस्थान, मेघालय, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये ऐसे स्टेट्स हैं जो देश के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के एवरेज मार्क्स से भी कम स्कोर किए हैं। ओके, इतनी बातें आपको इनसे रिलेटेड जाननी है। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। फाडा, FADA, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन, इसने 2020 से 2022 2 साल के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में बिंकेश गुलाटी को अपना 35वां अध्यक्ष के रूप में चुना है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने, और ये चुनने की घोषणा की है। ओके, चुनने की घोषणा की है। अभी वर्तमान के अध्यक्ष की बात करें तो आशीष हर्षराज काले हैं। आशीष हर्षराज काले वर्तमान अध्यक्ष इसके आशीष हर्षराज काले हैं, और अब इनकी जगह लेंगे विकेश गुलाटी 2 सालों के लिए, 2020 और 2022 के लिए इनको चुना गया है। अब फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की बात है तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1964 में, और इसकी जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर VI रखा। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि दोनों कंपनी का लगातार विलय होने के बाद ऐसा कदम उठाया गया। अब वोडाफोन BODAFON और आइडिया IDIA, इन दोनों के सम्मिलित रूप से इसके फर्स्ट लेटर V और इसका फर्स्ट लेटर I के नाम से एक नया ब्रांड दोनों मिलकर लॉन्च की जा रही है, और अब इन दोनों कंपनियों के नाम, लोगो अब से बदल दिए जाएंगे वोडाफोन आइडिया के। ऐसा माना जा रहा है कि लगातार इन दोनों कंपनियों के विलय के बाद ऐसा कदम उठाया गया है, जिसमें दोनों कंपनी मिलकर बेहतर करने की जो कोशिश करेंगी। 2020 के अंत में इन कंपनियों ने अपने ग्राहक बेस जो है उसमें 408 मिलियन से 280 मिलियन का गिरावट देखा है। इन कंपनियों के जो ग्राहक बेस है उसका डेटा जो बेस है वो गिर के 408 मिलियन से 280 मिलियन 2020 के शुरुआत में ही हुई थी। ओके, अब इसी को आगे अपने आप को स्थित रखने के लिए वोडाफोन आइडिया दोनों मिलकर काम करेंगे। वोडाफोन एक शहरी अपने बेस को पकड़ेगा और आइडिया ग्रामीण बेस को पकड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। केनिचू आयुकावा बने SIAM के नए अध्यक्ष। केनिचू आयुकावा, इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। केनिचू आयुकावा ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी ये मारुति सुजुकी के MD हैं। मारुति जो सुजुकी है उसके MD और CEO केनिचू आयुकावा हैं। SIAM का क्या मतलब है और SIAM कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? SIAM मतलब सोसाइटी इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, सोसाइटी इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, ये मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। एक सर्वोच्च निकाय है ये मोटर वाहन के जो उद्योग के। ओके, इसके अगर मारुति सुजुकी के प्रेजेंट टाइम केनिचू आयुकावा, अब SIAM के भी बनेंगे नए अध्यक्ष,
और ये राजन बड़ेरा का जगह लेंगे। राजन बड़ेरा की जगह लेंगे ये केनिचू आयुकावा। साथ ही अशोक लीलैंड के एमडी, अशोक लीलैंड एवी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एमडी और सीईओ जो बिपिन सोंधी हैं और एसआईएएम के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एसआईएम के नए अध्यक्ष केनिचू आयुकावा और एसआईएम के नए उपाध्यक्ष अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ जो हैं बिपिन सोंधी, उनको नियुक्त किया गया है। इतनी रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आईआईटी दिल्ली ने N95 मास्क कीटाणु रहित करने के लिए लॉन्च किया चक्र डी कोआ डिवाइस। ये क्या करेगा कि जितने भी N95 में कीटाणु होते हैं उनको कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डी कोव डिवाइस लॉन्च किया गया। ये क्या करेगा कि जो N95 मास्क में जो होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनके सफाई के लिए ओजोन गैस O3 ओजोन गैस का उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करेगा और ये उसको कीटाणु रहित बनाएगा। ओके, आईआईटी दिल्ली ने इसे लॉन्च किया है चक्र डी कोव डिवाइस, ये याद रखिएगा। व्हाट्सएप ने छात्रों के बीच साइबर जागरूकता को बढ़ाने के लिए सीपीएफ के साथ भागीदारी की। सीपीएफ क्या है? सीपीएफ तो अगर सीपीएफ की फुल फॉर्म जाने तो साइबर प्रोटेक्ट फेडरेशन है, साइबर प्रोटेक्ट फेडरेशन है। और ये क्या करेगा कि व्हाट्सएप ने इसके साथ भागीदारी की है साइबर क्राइम की जागरूकता को बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच, और इसका लक्ष्य है कि 15,000 स्टूडेंट्स इन 5 इंडियन स्टेट से 15,000 स्टूडेंट्स को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। जो साइबर क्राइम है उसके प्रति जागरूक किया जाएगा। 5 इंडियन स्टेट जिसमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल है। इन 5 स्टेट से 15,000 स्टूडेंट्स को जागरूक किया जाएगा। और व्हाट्सएप ने सीपीएफ साइबर प्रोटेक्ट या पीस फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स आर्ट्स कल्चर रिलेटेड करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। पियरे गैसेली ने जीती F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। पियरे गैसेली, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने जीता है F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। फ्रांस के रहने वाले हैं, यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स की जीत है। अगर ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, F1 इटालियन, ये इटालियन में आयोजित किया गया था 2020 में। तो अगर इसके दूसरे नंबर की बात करें तो कार्लोस सेंज हैं, दूसरे नंबर पे कार्लोस सेंज स्पेन के हैं। तीसरे स्थान पर लांस स्ट्रोक कनाडा के हैं। लांस स्ट्रोक हैं कनाडा के तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे है पियरे गैसली, और मशहूर जो इस ग्रैंड प्रिक्स के मशहूर खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन हैं, वो इस बार 7वें स्थान पर रह गए हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। स्वामी केशवानंदा का निधन हो गया है। केरल के जो स्वामी केशवानंदा जो मशहूर हैं, संविधान के रक्षक कहलाए जाने वाले ये धर्म गुरु हैं स्वामी केशवानंदा, इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। इनका निधन हो गया है। ये संविधान मूल संरचना सिद्धांत के संस्थापक इनको माना जाता है, क्योंकि 1973 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके तहत ये निर्णय लिया गया था कि पार्लियामेंट जो मेन रूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मेन बेसिक लॉ जो होता है, उसको वॉयलेट नहीं कर सकती, उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ये इन्हीं के याचिका के बाद जो निर्णय लिया गया था स्वामी केशवानंदा के याचिका के बाद, इसके लिए ये मशहूर हैं। इन्हें संविधान के रक्षक के रूप में भी कहा जाता है, और ये मूल संरचना सिद्धांत के निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता भी कहे जाते हैं। ओके, इनका अब निधन हो गया है 79 वर्ष की उम्र में। 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सितंबर के कुछ दिवस हम रिवीजन करते हुए आज के दिवस भी पढ़ेंगे। 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मैंने आपको बता चुका था। 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह माना जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर दिवस, 5 सितंबर को 2 शिक्षक दिवस और इंटरनेशनल चैरिटी दिवस। इतने हमने डिस्कस कर लिए थे। अब 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया, और वेरी फर्स्ट
पहली बार मनाया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किस लिए? नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु जो है उसका होना जरूरी है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार 7 सितंबर को मनाया गया। यह सभी स्तरों पर लोगों को जागरूकता में बढ़ावा करेगा। हमारे स्वास्थ्य हवा हमारे स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके लिए सबको जागरूक करेगा ये इंटरनेशनल डे। अब आज के रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी फैक्ट्स हैं उनको वर्ड बाय वर्ड हमने डिस्कस कर लिया है। आज अब टेस्ट की बारी है। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए कि आपने कितना ग्रैब किया, कितना कैच किया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, थावर चंद्र गहलोत के द्वारा कौन सी हेल्पलाइन विकसित की गई है? ऑप्शन है आपके पास स्वयं, किरण, स्पैरो, नन ऑफ दीज। मैंने अभी आपको बताया कि किरण हेल्पलाइन 1800-500-091 में भी इन्होंने ये हेल्पलाइन लॉन्च किया है। ओके, मनोज सिन्हा ने, जिसका बेसिकली नाम किरण है, बस याद रखिएगा। मनोज सिन्हा ने जम्मू एंड कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है? सेकंड क्वेश्चन, स्वयं, किरण, स्पैरो, नन ऑफ दीज। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने कौन सा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कौन सा सिस्टम? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पैरो। नेक्स्ट, फाडा ने किसको अपना नया अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो फाडा के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं बिंकेश गुलाटी को, नॉट घुलाटी, गुलाटी को चुना गया है फाडा के नए अध्यक्ष के रूप में। वोडाफोन और आइडिया ने अपने ब्रांड का नाम बदलकर क्या रखा है? DIFI, VIAI। तो दोनों का फर्स्ट लेटर VI, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, SIAM सीएम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सोसाइटी जो ऑफ मोटरसाइकिल, मोटर बनाने की जो बेसिकली कंपनी है, इसका अगर फुल फॉर्म जाने तो हम सोसाइटी इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है। इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ए ऑप्शन केनिचू आयुकावा, बी बिंकेश गुलाटी, सी BK यादव, डी नन ऑफ दीज। केनिचू आयुकावा जो मारुति सुजुकी के VMD और CEO हैं। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया? 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर। 7 सितंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। इतनी करंट अफेयर्स आज से रिलेटेड थी और सबको मैंने वर्ड बाय वर्ड डिस्कस किए हम लोग, और उनसे जुड़े क्वेश्चंस भी कर लिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।